हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सब जो है इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, प्लीज़ बीच में स्किप मत करिएगा। और मैं इस ब्लॉग में लाई हूँ आप सबके लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यूनिक जो है पार्ट। तो पूजा का कैसे मैंने पूजा किया, मेरे यहाँ पे पूजा कैसे होती है। तो आप सबको पता ही होगा कि अहोई अष्टमी की जो पूजा होती है, व्रत होता है, वो निर्जला फास्ट होता है, निर्जला व्रत होता है। तो वो अपनी संतान के लिए होता है। तो जैसे करवा चौथ की पूजा और व्रत किया जाता है, उसी तरह ये व्रत भी किया जाता है, अहोई अष्टमी का व्रत। तो क्या होता है कि गाइस की करवा चौथ में जो है चंद्रमा को देख के अर्घ दिया जाता है और व्रत को खोला जाता है। वैसे उसी तरह ये व्रत जो है तारे को देख कर के उसे अर्घ दे के तब ये व्रत खोला जाता है। तो जैसे ही तारा निकल जाता है हम उसे व्रत खोल देते हैं, तारे को अर्घ दे के। तो मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, मैंने चौकी पे सजा दिया था। अहोई माता माता की दो तस्वीर लगाई है, इसलिए लगाया है गाइस क्योंकि एक तो मेरी सासू माँ के लिए है और एक मेरी मेरी पूजा है। तो हम दोनों लोगों ने साथ साथ में पूजा किया था। तो मेरी सासू माँ जो है वो भी पूजा कर रही हैं। तो मैंने उनकी तैयारी कर दी थी सारी, क्योंकि वो जो है शॉप पे बैठती हैं, तो उनका अपना बिजनेस है, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने उनकी सारी तैयारी कर रखी थी। तो वो आई शॉप से और जल्दी से पूजा में बैठ गई और वो हमारे साथ पूजा कर रही हैं। तो पहले तो मैंने वस्त्र चढ़ाया, करवा माता की चुन्नी मेरे हस्बैंड भूल गए थे, तो मैंने उसकी जगह कलावा तोड़ के और कलावे का धागा उनको वस्त्र रूपी तो जो है कलावा चढ़ाया। फिर उनको धूप दिया जलाया। उसके बाद मैंने करवा माता से प्रार्थना की, मैं अपने बच्चे और अपने सुहाग के लिए कि उनकी रक्षा करें, उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर मैंने फल और मिठाइयाँ चढ़ाई और फिर उनको रोली टीका किया। पहले तो जो है करवा में मैंने जल भरा था, उसके ऊपर जो है जो कोसा होता है उसमें चावल रखा था और उसके ऊपर दीप जलाया था। तो अब कहानी पढ़ रही हूँ मैं, तो ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो कहानी बहुत अच्छी है। जो है मैंने जो है ये पूरी कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत कुछ इस कहानी से सीख मिला कि जो है इस व्रत की क्यों मान्यता है, क्यों इस व्रत को किया जाता है। तो गाइज़, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वीडियो कैसे बनती है। तो मैं बोलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैं समझ नहीं पाती मैं क्या मतलब बोलूँ। तो गाइज़, ये देखिए मैंने क्या किया था कि आज हमारे घर पूड़ी और पुए बने थे। तो इस व्रत में सिंघाड़े का बहुत महत्व होता है। तो इसमें जो है सिंघाड़े चढ़ाए जाते हैं जो है अहोई माता को। तो मैंने पूड़ी पुए बनाए थे और वो सब जो है जो है अहोई माता को चढ़ा दिया है। और हम अब उसे जल से छींटा दे रहे हैं। अब मैंने आरती की थाली सजा रही हूँ, तो हम सब आरती करेंगे। और मेरी ये आरती की थाली जो है ये करवा के ही थाली है। तो मैंने इसको, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये थाली, तो मैंने इसमें ही आरती जलाया था। तो अभी मैं आरती सजा चुकी हूँ। फिर मैं अपने बेटे को बुलाया, मैंने उसे टीका करने के लिए। तो उसे जो है अभी मेरा सारा तैयारी हो चुका है आरती का। तो अब हम सब खड़े हो गए हैं आरती के लिए, मेरी सासू माँ के साथ में हम आरती कर रहे हैं। और हम लोग आरती करने के बाद बस तारे को अर्घ देंगे। तो पूरा दिन क्या हुआ गाइस की व्रत की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, क्योंकि 2 दिन डबल डबल व्रत हो जाता है और वो भी निर्जला। तो थोड़ा सा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, बॉडी मेरी डिहाइड्रेटेड रहती है, इस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। तो हमने बस आरती करने के बाद पहले हमने गणेश जी की आरती करी, फिर हमने अहोई माता की आरती किया। और अहोई माता की आरती करने पे बिल्कुल सेम सेम अहोई माता की आरती है गाइस, जैसे लक्ष्मी माता की आरती है वैसे ही सेम सेम अहोई माता की भी आरती है। तो हम जब पढ़ रहे थे किताब, तो अहोई माता की आरती और लक्ष्मी माता की आरती सेम सेम है। तो जो है फिर हमने आरती कंप्लीट किया
और आरती करने के बाद हम बालकनी में गए तो तारे को ढूंढ रहे थे, तारे दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि जो है नोएडा और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो आसमान में बिल्कुल धुंध छाया रहता है, तो तारे नहीं दिख रहे थे, बट मुझे दिख गए थे। मैंने बहुत जो है नज़रें गड़ा के देखा तो मुझे दिख गया तारा। तो मैंने तारे को अर्घ दिया और उसके बाद सीख घुमाया। सीख जो है 7 बार सीख घुमाते हैं तारे को, और वैसे ही सेम सेम जैसे कि जो है करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही ये भी व्रत होता है। तो जो जो प्रोसेस उसमें होता है करवा चौथ में, वही वही जो है प्रोसेस इस व्रत में भी होता है। तो हम अभी रोली टीका और अक्षत से जो है तारे को मैंने सब रोली टीका और अक्षत कर दिया था और फूल चढ़ाया और फिर अपने बेटे को टीका लगाया। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश था कि आज उसके लिए पूजा हो रही है, तो वो भी जो है तारे को कह रहा था मैं भी चढ़ाऊँगा। तो हम सब बस मैंने उसे टीका लगाने के बाद मिठाई खिलाई। अब मैंने उसने मुझे मिठाई खिलाया। अब ये मेरा व्रत खोल रहा है गाइस, तो ये मुझे पानी पिलाएगा अपने हाथ से। तो करवा चौथ में पति के हाथ से पानी पिया जाता है, ऐसा कोई इसमें रिवाज नहीं है कि बेटा पानी पिलाता है, बट मैंने अलग तरीके से थोड़ा किया। तो मैंने अपने बेटे से कहा आज मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है तो अब तुम मुझे पानी पिलाओ। तो मेरे बेटे ने मुझे पानी पिलाया, मेरा व्रत खुलवाया। फिर उसको भी प्यास लग रही थी, बोल रहा था मम्मा मुझे भी पानी पिलाओ, तो मैंने उसे भी पानी पिलाया। तो अभी वो मुझे पानी पिला रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। पूरा सुकून मिल गया था कि पूरे दिन भूखी प्यासी और उस बच्चे के प्यारे प्यारे मासूम से हाथों से मुझे पानी मिला। मुझे लगा कि मेरे दिन भर की भूख प्यास सब सब मतलब इतना अच्छा फ़ील हुआ मैं बता नहीं सकती। फिर वो मेरे पैर छुए। अभी आजकल बहुत शरारती हो गया तो किसी की बात भी नहीं सुनता, उसकी शरारत देखिए गाइस, चावल छिड़क रहा है, अक्षत छिड़क रहा है। अब मेरी सासू माँ जो है तारे को, इनको दिखाई नहीं दे रहा था गाइस, ये तारे नहीं देख पा रही थी, तो बोल रही थी कि मुझे नहीं दिख रहे हैं तारे। तो मैंने कहा कि आप देखो, लेकिन इनको तारे नहीं दिखे। तो फिर मेरे हस्बैंड को ये टीका और रोली से जो है रोली टीका किया। तो गाइज़ मेरी वीडियो जो है अब यहीं तक थी। तो अब मेरी सासू माँ भी पूजा कर चुकी थी और उनका भी व्रत मेरे हस्बैंड ने खुलवा दिया था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, लव यू ऑल।